आज की वीडियो में बात करेंगे हम फ्रैक्शन के सब्सट्रैक्शन के बारे में। यानी आज हम भिन्नों को आपस में घटाना सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। जैसे अगर हमें 1 - 2/3 का मान निकालना है, ठीक है। अब अगर हमें 1 - 2/3 का मान निकालना है तो इसका बेसिक तरीका क्या होता है, हम यहाँ पे एलसीएम लें। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, 1 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, माइनस फिर इस 3 को इस 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 3 - 2 कितना हो गया 1/3, ठीक है। बट हम इसे चाहें तो शॉर्ट तरीके के माध्यम से बना सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, 1 माइनस अगर 2/3 हमको निकालना है तो नीचे जो लिखा हुआ है 3 और ऊपर जो लिखा हुआ है 2, तो क्या करेंगे हम इस 3 में से इस 2 को माइनस कर देंगे। तो इस 3 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 और नीचे क्या लिखाएगा 3। तो एक ही बार में आंसर क्या आ गया 1/3। जैसे अगर हमें 1 - 5/7 का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो नीचे लिखा हुआ है 7, ऊपर लिखा हुआ है 5, तो नीचे वाले 7 में से ऊपर वाले 5 को घटा देंगे तो कितना आएगा 2 बटे नीचे कितना आ जाएगा 7। तो 1 - 5/7 कितना हो जाएगा 2/7। ठीक इसी प्रकार अगर हमको निकालना है 1 - 7/9, हमको निकालना है 1 - 5/7, 1 - 6/7, हमें निकालना है 1 - 8/13। इन तीनों का मान कैसे निकालेंगे, सिंपल 1 - 7/9 लिखा हुआ है तो इस नीचे के 9 को ऊपर के 7 से घटा देंगे, 9 में घटेगा 7 तो आएगा 2/9। नीचे के 7 को ऊपर के 6 से घटाएंगे कितना आएगा, 7 में घटेगा 6 तो 1/7, 13 में घटेगा 8 तो 5/13, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमने क्या किया, एक में से अलग अलग प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाया, लेकिन अगर यहाँ पर एक के जगह पर कुछ और लिखा रहे हैं तो कैसे करेंगे हम घटा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ है 3 - 5/7, अब अगर हमें 3 - 5/7 का मान निकालना है तो किस प्रकार इसका मान निकलेगा, तो सिंपल यहाँ देखेंगे इस 5/7 के आगे कुछ लिखा हुआ है तो नहीं लिखा हुआ है। अब अगर इस 5/7 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। अपने मन से 1 ऐड कर देंगे और इस 3 में से इस 1 को घटा देंगे, तो 3 में से इस 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5/7, उसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे तो 7 में घटेगा 5, ऊपर कितना आएगा 2 और नीचे ये वाले 7 को यहाँ पर लिख देंगे। तो 3 - 5/7 कितना हो गया 2.2/7 के बराबर। ठीक इसी प्रकार अगर हम 7 - 2/9 का मान निकालना चाहते हैं तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पर अपने मन से 1 मान लेंगे और 7 में 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। उसके बाद नीचे वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या से माइनस कर देंगे तो 9 में घटेगा 2 तो हो जाएगा 7 और नीचे इस 9 को यहाँ उतार देंगे तो 7 - 2/9 का मान हो जाएगा 6.7/9 के बराबर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर हमें मान निकालना है 3 - 6/13 का मान, अब 3 - 6/13 का मान निकालना है तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो अपने मन से 1 मान लेंगे, इस 3 में से इस 1 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2। उसके बाद इस नीचे वाले 13 में से ऊपर वाले 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7 और बटे नीचे लिख देंगे हम 13, 2.7/13। तो अभी तक हमने क्या किया, 1 से घटाया प्रॉपर फ्रैक्शन को, 2 से घटाया, 3 से घटाया, यानी किसी भी इंटीजर से घटाया हमने किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को। लेकिन अगर हम किसी भी इंटीजर से घटाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, किसी भी इंटीजर से घटाते हैं अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को तो कैसे घटाएंगे, जैसे अगर हमें 15 में घटाना है 2.3/7, ठीक है। अब अगर हमें 15 में घटाना है 2.3/7 तो अब इसे कैसे घटाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये संख्या क्या है, ये संख्या 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, चूँकि ये संख्या लिखा हुआ है 2.3/7
और अगर ये संख्या लिखा हुआ है 2.3/7 तो इसका मान क्या है, 2 से ज़्यादा और 3 से कम। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर जो संख्या लिखा हुआ रहेगा उसमें एक ऐड करके 15 से घटा लेंगे। जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ हम 3 लिख लेंगे और इस 3 को इस 15 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में घटेगा 3 तो 12। और यहाँ पर जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसमें में नीचे वाले को ऊपर वाले से घटा देंगे तो 7 में घटेगा 3 तो 4 और नीचे 7 का 7 उतार देंगे तो 12.4/7 हो जाएगा। 15 - 2.3/7 का आंसर। ठीक इसी प्रकार अगर हमें निकालना है 17 - 2.9/13। अगर हमें 17 - 2.9/13 का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो क्या बोले हम, 2 लिखा हुआ है तो 1 बढ़ा करके 3 मान लेंगे, उस 3 को इस 17 से घटा देंगे। 17 में घटेगा 3 तो कितना आएगा, 14। अब इस 9/13 में से 9 को कर लेंगे माइनस तो आ जाएगा 4 और नीचे में हम 13 उतार देंगे तो ये आ गया 14.4/13 के बराबर। अब एक और सवाल लेते हैं। अगर हमें 125 में घटाना है 13.15/16, हमें 125 में घटाना है 13.15/16, कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, एक ऐड कर लेंगे 14, 125 में से हम 14 घटाएंगे। अब 125 में से घटाएंगे हम 14 तो कितना आएगा, 111 और ऊपर 15 है नीचे 16 है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे तो 16 में घटेगा 15, 1 आएगा और नीचे इस 16 को उतार देंगे तो 125 - 13.15/16 का मान आ जाएगा 111.1/16। एक ही वर्ड में मेरा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा और देखते हैं सवाल। जैसे हमें निकालना है 25 - 10.2/5। हमें 25 - 10.2/5 का मान निकालना है। 13 - 12.3/7 का मान निकालना है। इसके अलावा 15 - 3.2/7 का मान निकालना है। 16 - 3.5/6 का मान निकालना है। 17 - 8.9/13 का मान निकालना है। 20 - 15.6/13 का मान निकालना है। ठीक है, इन सब का मान हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर 25 में हमें 10.2/5 घटाना है तो क्या करेंगे, 10 के बदले कितना घटाएंगे, 11 घटाएंगे। तो 25 में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14। अब इस 2/5 में से 5 में से 2 घटा लेंगे तो आ जाएगा 3 और नीचे इसी 5 को उतार देंगे तो 14.3/5 आ गया। 25 - 10.2/5 का आंसर। अब यहाँ देखते हैं हमें 13 में से क्या घटाना है, 12.3/7। तो हम यहाँ पर 12 में से 1 ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम 13 में से 13 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0। वो तो हम लिखते नहीं हैं तो सिंपल यहाँ पर हम 3/7 लिखा हुआ है तो 3/7 में से क्या करेंगे हम, 7 में से 3 कर लेंगे माइनस तो आ जाएगा 4। अब बटे कितना हो जाएगा, 7। तो 13 - 12.3/7 बराबर हो जाएगा 4/7 के बराबर। ठीक है। अब 15 - 3.2/7 हम माइनस करना चाहते हैं तो कैसे माइनस करेंगे। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 4 करेंगे माइनस। 15 में 4 करेंगे माइनस तो आएगा 11। 2/7 लिखा हुआ है तो नीचे वाले से घटाएंगे ऊपर वाले को तो 7 में घटाएंगे 2 तो हो जाएगा 5, नीचे लिख देंगे 7। तो 15 - 3.2/7 का मान आ जाएगा 11.5/7। अब 16 - 3.5/6 का मान निकालना है तो यहाँ 3 लिखा हुआ है तो हम घटाएंगे कितना, 4। अब 16 में घटाएंगे 4 तो आएगा 12 और यहाँ लिखा हुआ है 5/6 तो 6 में घटाएंगे 5 को तो आएगा 1/6। 17 में हमें घटाना है 8.9/13 तो यहाँ पर 8 के बदले कितना घटाएंगे हम, 9। 17 में घटाएंगे 9 तो कितना आएगा, 8। अब 9/13 है तो 13 में से क्या घटा देंगे, 9 जो आ जाएगा 4 और नीचे इस 13 को लिख देंगे तो आ गया 8.4/13। अब हम 20 में घटाना चाहते हैं 15 को। अब 20 में घटाएंगे हम 15 को तो क्या करेंगे, 15 में से 1 ऐड कर लेंगे 16। अब 20 में घटाएंगे 16 तो कितना आएगा, 4। और अब 6/13 है तो 13 को घटा लेंगे हम 6 से तो कितना आएगा, 7 और नीचे 13 लिख देंगे
तो सिंपल 20 माइनस 15 पूर्णांक 6/13 बराबर होता है 4 पूर्णांक 7/13।